बजट सत्र से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें तेज गति से पूरा करने का ये स्वर्णिम अवसर आया है। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर बवाल हुआ। शुक्रवार दोपहर को नरेला की तरफ से लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली कराने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और इनकी जरूरत के सामान तोड़ने लगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की कामकाजी बैठक 30 और 31 जनवरी को इंदौर में होने जा रही है। इस बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और आरिफ मसूद ने आशंका जताते हुए कहा है कि पहले 3 बार सत्र को स्थगित किया जा चुका है, वैसी ही साजिश फिर से देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान किया। सीएम शिवराज के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल खड़े करते हुए आरोप लगा रही है कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने शशि थरूर समेत 8 से ज्यादा नेता और पत्रकारों के साथ साथ समाजसेवियों पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में कहा है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कांकेर के गोविंदपुर स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए रमन सिंह के बयान को लेकर कहा और लगे हाथों सीएम बघेल ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। कांकेर के दौरे पर आए सीएम भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां इस दौरान सीएम बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते दिखे तो लोक नर्तक दलों के साथ उन्होंने बस्तर के पारंपरिक नृत्य पर ठुमके भी लगाए। सीएम शासकीय नहरदर देव इंग्लिश मीडियम स्कूल का अवलोकन करने पहुंचे थे, जहां इस दौरान बच्चों से बातचीत भी की और उनके साथ बैडमिंटन भी खेला। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने संचालन समिति का गठन कर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बैठकों की शुरुआत कर दी है और समिति का संयोजक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को बनाया गया है। केंद्रीय बजट के आने से ठीक पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की 15वें वित्त आयोग को लिखी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सिंधिया ने ये चिट्ठी 8 अगस्त 2020 को लिखी थी। इसमें मध्य प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड की मांग की गई थी। ग्वालियर युवा कांग्रेस ने शव यात्रा निकाली। ये यात्रा फूलबाग से शुरू हुई और इसे कंधा देकर कांग्रेसी नेत्री लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक पहुंची थी, जहां अर्थी को चिता लगाई गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने शव यात्रा निकाली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से फंड आवंटित करने का अनुरोध किया था। इसमें चंबल नदी से ग्वालियर और मुरैना में पानी लाने के लिए प्रोजेक्ट, ग्वालियर शिवपुरी के पर्यटन में विकास और बाबा महाकालेश्वर मंदिर का अनुरक्षण शामिल है। किसान आंदोलन के बीच आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती नजर आए। इस बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आश्रा में ईवा फ्रेंड्स ग्रुप की महिलाओं ने स्थानीय रेस्टोरेंट में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सामाजिक कार्यों में अहम योगदान देने वाले पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर और फूल मालाओं से इनका स्वागत किया गया। 20 रुपए का 2 पीस, 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 20 रुपए का 2 प
बड़वानी जिले में कुंभ मेले की तर्ज पर आदिवासी ब्लॉक पार्टी के लिम्बी गांव में इंदल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 12 गांव के आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने अच्छी बारिश और फसल की कामना करते हुए इंदल देवता का विधि विधान से पूजन किया। मध्य भारत का पहला ओपन थिएटर यानी ड्राइव इन सिनेमा भोपाल में शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने होटल अशोका रेसिडेंसी श्यामला हिल्स पर इसका आज से शुभारंभ किया। ड्राइव इन सिनेमा में करीब 100 वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने डीआरजी जवान की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। ये जवान पहले नक्सली संगठन में ही काम करता था। कुछ साल पहले सरेंडर करने के बाद पुलिस की योजना के तहत डीआरजी में भर्ती हुआ था। ये घटना जांगला थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम घटित हुई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। इसमें एक जवान की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते फायरिंग की गई थी। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया जिले में अवैध शराब बनाने और इसकी तस्करी रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने प्रकाश नगर स्थित कंजर डेरे में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 13 लाख की शराब जब्त की गई है। कटनी सड़क सुरक्षा माह के तहत एडीजीपी दिनेश चंद्र सागर ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए एडीजीपी डीसी सागर ने कहा कि हम यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों की जान बचा सकते हैं। धार के कुक्षी को नए अस्पताल भवन की सौगात मिली है। 6 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बने सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि कुक्षी के इस अस्पताल में सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बैतूल के ग्राम शिरडी में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए गए बिजली विभाग के जेई पर ग्रामीण गेंदलाल साहू ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमले की कोशिश की। जेई हर्ष चौरे ने किसी तरह से भागकर जहां अपनी जान बचाई। घटना के बाद जेई के साथ अन्य कर्मचारियों ने मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में चिटफंड कंपनी के बाद अब एक एनजीओ पर आरोप लगा है कि उसने एक युवक को नौकरी का लालच देकर लाखों रुपए हड़प लिए, जिसकी शिकायत भी पीड़ित युवक पुलिस से कर चुका है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये पूरा मामला नसरुल्लागंज का बताया जा रहा है। बुंदेली साहित्य संस्कृति भाषा के विकास को बढ़ावा देने के लिए पन्ना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने छत्रसाल महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर मंत्री बृजेंद्र प्रताप ने छत्रसाल महाराज बुंदेली किताब का विमोचन भी किया। सिवनी में संजय सरोवर डैम की नहर फूटने से खुर्सीपार समनापुर गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इस पूरे मामले में अधिकारी बेतुके तर्क देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य इंजीनियर आर.के. श्रीवास्तव की माने तो नहर चूहों और केकड़ों के छेद की वजह से फूट गई है। आंखें जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके गौरांग दोषी पर दुबई के एजेंट ने आरोप लगाए थे, जहां गौरांग ने उनके 40 लाख रुपए नहीं चुकाए, जिसके चलते उन्हें दुबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गौरांग पिछले 7 दिनों से दुबई की जेल में बंद है। मुरैना में केमिकल के घोल से पनीर बनाने का नया मामला गंगा विशन के बाड़े से सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सेपरेटर दूध, केमिकल के घोल और सिंथेटिक पनीर जब्त किए। बिहार विधान परिषद के 2 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के मंत्री
मुकेश साहनी ने शपथ ली। विधान परिषद सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। अभिनेता शर्मन जोशी के पिता और दिग्गज थिएटर एक्टर अरविंद जोशी का निधन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वे मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। विधानसभा कोटे के विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाने की स्थिति में शाहनवाज और सहाने निर्विरोध निर्वाचक होकर विधान परिषद पहुंचे। भारतीय एयरटेल सस्ते टैरिफ प्लान और सब्सक्राइबर्स की दौड़ में भले ही जियो से पिछड़ रही हो, लेकिन 5G की दौड़ में उसने बाजी मार ली है। एयरटेल ने हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव 5G सर्विस का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। अब उसे सरकार के आदेश का इंतजार है। ग्वालियर के तेल कारोबारी को बिहार की फर्म ने दिल्ली के तेल की ऑनलाइन बुकिंग पर 68 लाख रुपए की चपत लगा दी। बिहार के व्यापारी ने 1 करोड़ रुपए का तेल मंगाया था और इसके लिए उसने 36 लाख रुपए एडवांस भी दिए, लेकिन अब बकाया मांगने पर वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हैदराबाद में टेस्टिंग के दौरान 5G यूजर्स फोन पर कुछ सेकंड में पूरी फिल्म डाउनलोड कर पाएंगे। एयरटेल को अब इस सेवा को शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। 5G का सफल परीक्षण संपन्न हुआ। प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव से नाराज व्हाट्सएप के यूजर्स ने इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को अनस्टॉल करना शुरू कर दिया है। इसका पता कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे में से चला है, तो उसने इंडियन यूजर्स की प्रतिक्रिया जानने के लिए कराया था। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी सर्विसेज में बदलाव किया था, जहां प्राइवेट डेटा की शेयरिंग की इजाजत मांगने को लेकर बवाल मचने पर व्हाट्सएप ने पॉलिसी अपडेट की तारीख 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के खिलाफ भोपाल में मौन प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रवादी युवा संघ के युवाओं ने मध्य प्रदेश के किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी के भोपाल स्थित निवास के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी में होर्डिंग कल्चर खत्म करने की कवायद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नवनियुक्त पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के समर्थन में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ही जमकर होर्डिंग लगाई गई। इसको लेकर सियासत अब तेज हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शशि थरूर, मृणाल पांडे सहित 8 नामचीन लोगों को भारी पड़ गया, जहां पुलिस ने किसान संजय रघुवंशी की शिकायत पर हिंसा भड़काने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में विद्युत विभाग ने बकायादारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। विद्युत विभाग ने गोटे गांव में 3 किसानों से 85,000 का जुर्माना वसूला। आंखोंदादी की करकबेल सहित 5 केंद्रों में उपभोक्ताओं पर करीब 13 करोड़ का बिल था। राजधानी भोपाल में एक युवक को ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। साकेत नगर निवासी युवक अपनी महिला मित्र के साथ मथुरा घूमने गया था, उसकी पेनड्राइव गुम हो गई। इसमें उसके निजी तस्वीरें थी। अब अनजान शख्स युवक को फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे फिरौती मांग रहा है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर एक्ट्रेस होने के साथ एक क्लाइमेट वॉरियर भी।
इंडस्ट्री में पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस फैलाने और काम करने वालों की लिस्ट में भूमि का नाम भी शामिल है। भूमि इन दिनों देहरादून में फिल्म बधाई हो की शूटिंग कर रही है। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर राजकुमार राव भी नजर आएंगे। रीवा में युवा एकता परिषद ने हुंकार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, पत्रकार के साथ साथ नगर निगम कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी के साथ बुजुर्गों को कोरोना काल में काम करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शुक्रवार को वासनिक अनूपपुर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुकुल वासनिक ने दिल्ली में आंदोलन के बीच पुलिस द्वारा किसानों से किए गए दुर्व्यवहार की निंदा की। हाथीगांव के कन्नौज नेशनल हाईवे पर एक रेत से भरा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हादसे में घर के आंगन में खेल रही एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाकर घटना का विरोध किया। विदिशा के सिरोंज में फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। अहमदाबाद, खिल्ली, मुबारकपुर और हसनपुर के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे थे और यहां पर इन सभी ने जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी राशि वितरण में लापरवाही कर रही है। भिंड में पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे पाइपों के भंडार में भीषण आग लग गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पन्ना जिले में सागौन की अवैध कटाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। हालांकि यहीं पर वन विभाग चौकी का बैरियर भी बना हुआ है और कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, फिर भी कटाई जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30 जनवरी को सागर पहुंचेगी। यहाँ सीएम शिवराज सिंह कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरपालिका नगरीय विकास रोडमैप की समीक्षा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के आने वाले बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में गरीब और किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही गरीब और किसानों को हर योजना का लाभ मिले, ये सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। होशंगाबाद जिले के सिवनी के मालवा शिवपुर थाने में कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ अन्य ख्याति प्राप्त लोगों पर मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के बाद प्रदेश के किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है।